गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि साइकोमैजिक आर्ट के माध्यम से आपके पास मनोविज्ञान से संबंधित जो दैनिक जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुँच रही है। ये मनोविज्ञान का विषय केवल एक ऐसा विषय नहीं है जिसको कक्षाओं में पढ़ाया जाए, बल्कि एक ऐसा विषय है जो आपके व्यावहारिक जीवन से बहुत ज़्यादा संबंधित है। कैसे संबंधित है, क्यों संबंधित है, इसके सारे एस्पेक्ट्स जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे आपके सामने अलग अलग प्रकार की वीडियो के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, जिंदगी खुदा का दिया हुआ एक इनाम है। जिंदगी का हर पहलू अपने आप में यूनिक होता है। शरीर का पूरा सिस्टम इस प्रकार के सिस्टमैटिक ढंग से व्यवस्थित किया गया है जिसमें सब कुछ समाहित है। वे अंग या बॉडी पार्ट्स जो दिखाई देते हैं और वह जो दिखाई नहीं देते, सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और वह जो दिखाई नहीं देते एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे ही पहलुओं पर चर्चा करने एवं अपने आप को समझने एवं जानने के लिए साइकोमैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक वीडियो पहुंचाई जा रही है, जिसमें आप अपनी उलझनों के कारणों को समझ सकेंगे और अपनी जिंदगी को तरोताजा और खुशगवार बना सकेंगे। तो आइए जानते हैं, समझते हैं साइकोमैजिक आर्ट किस प्रकार से आपकी सहायता करता है। आज का हमारा वीडियो कुछ ऐसे ही संवेगात्मक पक्ष की कहानी कहता है, जो अपनी क्रियाओं का बहुत ही अहम हिस्सा है, और वह है हंसती है तो मस्ती है, वरना जिंदगी बेनूर है। इसीलिए तो कहा गया है कि लाफ्टर इज ए नेचुरल मेडिसिन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात आप में ही समझिए। वह क्या है कि आप जो सुबह से शाम तक, शाम से रात तक जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ और प्रोसेस में लगे रहते हैं, उन सब का दारोमदार आपके मनोविज्ञान से है, आपके ब्रेन से है। उससे इसको अलग नहीं किया जा सकता। हमारा हंसना, मुस्कुराना, हंसी ठिठोली करना, गुदगुदाना, मस्ती करना व्यक्ति की नेचर का हिस्सा है। ये भी एक प्रकार का विज्ञान है, जिसमें इसको समझ लिया, जिसने इसको पा लिया, समझो उसने अपनी जिंदगी के 10 साल और बढ़ा लिए। हंसना जिंदगी में रौनक लाता है, जिंदा दिली पैदा करता है, माहौल को खुशगवार बनाता है, दिमाग यानी कि जो हमारा ब्रेन है इसको तरोताजा रखता है और चेहरे पर चमक लाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा पक्ष है जो आपके जीवन से संबंधित है, क्योंकि हंसना मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कॉग्निशन एंड इमोशन का एक कनेक्शन होता है। हंसना तनाव, चिंता और कुंठा से मुक्ति दिलाने का माध्यम है। जब कोई व्यक्ति हंसने की स्थिति में होता है, उसका नर्वस सिस्टम और अधिक एक्टिव और डायनेमिक हो जाता है। हंसने की से शरीर को चेतना मिलती है। हंसना क्रियाओं में एक तारतम्यता स्थापित करता है, तारतम्यता को बढ़ाता है और अनेक बीमारियों से बचाव भी करता है। आज के तनाव भरे माहौल में जब व्यक्ति का मशीनीकरण होता जा रहा है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज व्यक्ति को व्यक्ति ना मानकर मशीन की तरह कार्य कराने वाला एक रोबोट मानती हैं, तो व्यक्ति अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से और अपने कार्य क्षेत्र से इस तरह के दबाव को महसूस करता हुआ चला जाता है कि वह हंसता तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हंसी तो क्या, उसे उसके मनुष्य होने का भी एहसास नहीं बना करती, या उसको अपने मनुष्य होने का एहसास भी नहीं होता। हंसी मजाक के कुछ पल उसके सारे दिन की थकान, तनाव और चिंता को दूर कर देते हैं। जिस व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, उत्तम होता है, वह कार्य क्षेत्र में और परिवार की मुश्किलों का सामना एवं उनका समाधान अधिक अच्छे ढंग से कर लेता है। ऐसे व्यक्ति जो मित्रों के संपर्क में रहते हैं, परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, समाज में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते रहते हैं, अधिक जिंदा दिल होते हैं। हंसने की प्रक्रिया में व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं,
उसका मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ जो है उसमें सुधार आता है। हंसने से पॉजिटिविटी का स्तर या उसका लेवल जो है वो बढ़ता है और नेगेटिविटी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। हंसने से केवल तनाव ही दूर नहीं होता बल्कि हार्ट संबंधी जो डिसीज हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे भी बचाव होता है, क्योंकि हंसने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। यही नहीं बल्कि हंसने और मुस्कुराने से चेहरे पर चमक आती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हंसने से व्यक्ति के माइंड में पॉजिटिव सिग्नल्स जाते हैं, जिससे शरीर में एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं और सक्रिय हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति अपने आप को अधिक ऊर्जावान, अधिक उत्साहित और अधिक सक्रिय महसूस करता है। यही नहीं बल्कि हंसने की प्रक्रिया के होते या उसके चलते व्यक्ति में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है, जो उसे रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। हंसना स्वयं में एक इमोशन की ओर संकेत करता है, जो आपके या उसके संज्ञान को एक या संज्ञान से एक कनेक्शन स्थापित करता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो व्यक्ति हर्ष और आनंद से भर उठता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हंसने की प्रक्रिया इतनी प्रभावशाली होती है कि यह तनाव और बीमारियों से लड़ने के साथ साथ व्यवहार में लचीलापन बढ़ाने में भी सहायक होती है। हंसना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और सीखने की रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। इसीलिए तो हंसने को प्राकृतिक दवा बताया गया है। यह एक ऐसी दवा है जो कठिन समय एवं परिस्थितियों से आपको आसानी से निकाल सकती है। वास्तव में हंसी एक चमत्कार है जो आपकी बेचैनी, परेशानी और तनाव की स्थिति में भी सकारात्मकता बनाए रखती है। हंसी एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है, इसीलिए इसे मनोविज्ञान में डिफेंस मैकेनिज्म कहा गया है। यह कार्यक्षेत्र या परिवार के बढ़ते दबाव को कम करती है और मानव जीवन को सुगम और सरल बनाती है। हंसी का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है कि यह ह्यूमन टू ह्यूमन रेफर करता है, यानी कि अगर 4 आदमी खड़े हुए हंस रहे हों तो एक हंसता है तो दूसरा भी उसकी बात पे हंसता है। यह मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तंत्र से संबंध रखने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य कोई नाहक नहीं है, बल्कि आप लोगों को ये समझाना है कि मनोविज्ञान की विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस होती हैं ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। अगर हम इसको समझ लें तो हमारा जीवन बड़ा निर्मल, कोमल और सात्विक हो सकता है। हंसी का मतलब बेहतर रिश्ते बनाए रखने से भी है। यह सामाजिक संकेत देने का माध्यम भी होता है। हंसी मजाक की दशा में व्यक्ति अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से कर देता है। मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि हंसी के प्रभाव के कारण व्यक्ति की एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटीज़ और प्रोडक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कुछ इत्मीनान के पल हंसी मजाक गपशप में व्यतीत करता है तो उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि भी हो जाती है और कार्यों को करने की यानी कि कार्य करने में जो सफलता प्राप्त होती है, उस सफलता का जो पैमाना है, उसका जो लेवल है, उसकी जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। इसको वर्तमान में यानी कि हंसी को वर्तमान में एक व्यायाम भी माना जाता है। आपने देखा होगा लोग पार्क में इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में ताली बजाते हुए जोर जोर से ठहाके लगाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि यह एक व्यायाम है। ये आपके जीवन में जिंदादिली पैदा करता है। इसीलिए दोस्तों, हंसिए और मुस्कुराइए। दार्शनिक मानते हैं कि जिन्हें अपने बारे में जानना है तो हंसी के प्रभाव को जानना होगा। एक प्राचीन रोमन कहावत है कि यदि अपने बारे में अधिक जानना चाहते हो तो हंसी को अपना लो। तनाव मुक्त व्यक्ति अपने आप को, अपने अस्तित्व को समझ सकता है। इस प्रकार अगर हम कहें तो हंसने का प्रभाव हमारे शरीर पर सकारात्मक ढंग से पड़ता है। यह माहौल को तनाव मुक्त बनाता है, संज्ञान की प्रक्रिया को बल प्रदान करता है। इसीलिए तो कहा गया है कि हंसो और हंसाओ, जीवन में खुशियां बढ़ाओ।
तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपने मित्रों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहाँ तक पहुँचाइए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है, आप सभी को पता है, तो आप जो है मेरे अनुरोध पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।